यह जो है लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर है और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस सेक्शन से कहाँ से प्रश्न आए हैं। तो हिंदी के सेक्शन में जो है पहले अनुच्छेद पूछा गया है। 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर जो है इस अनुच्छेद को पढ़कर देने हैं। यह अनुच्छेद एक जो है पैराग्राफ आया है हिंदी का। तो 5 प्रश्नों के उत्तर जैसे दिया गया है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो निष्काम भाव से भी, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। तो उपयुक्त सभी इसमें सही है। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? असफलता को कहा है। असफल व्यक्ति के द्वारा असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? अनुभव की संपत्ति, तीसरे वाले प्रश्न में। चौथे प्रश्न में दिया गया है कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो इसमें ए है जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। पांचवा प्रश्न है जीवन की सार्थकता किसमें है? तो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। तो ये 5 प्रश्न जो है पैराग्राफ से पूछे गए। छठा प्रश्न जो है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची पूछा गया है। तो इसका है मोद और हर्ष। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो ये किसका है? द्वंद्व समास का। निम्नलिखित में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसमें वीर प्लस अंगना, वीरांगना होता है। कब्र में पैर लटकाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? मृत्यु के समीप होना। निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या है? सलाई। 11वां प्रश्न आया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो भाग्यमान, रामायण, वाल्मीकि। तो इसमें लालायित सही है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, ये एक पेपर मिला है जिसमें टिक किए गए हैं। ये किसी एस्पिरेंट्स ने टिक किए हैं, उसी के टिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही सही हो। तो इस पेपर को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, हितैषी, विस्मरण। तो इसमें विस्मरण सही दिख रहा है और हितैषी। तो इसमें 3 और 4 सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जैसे यामा, भिक्षा, संबल, योजना। तो कौन सा जो है स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें संबल जो है वह स्त्रीलिंग नहीं है। किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म है? जैसे सांझ, दोपहर। तो पूछा गया है किसमें सही? कृपण, दाता, प्रसन्न, प्रफुल्ल और शुष्क, क्षुद्र। ये भी गलत है। तो इसमें कृपण और दाता ये सही है। जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है? जीवन पति का आदमी या पतिस्वामी, महीपति, यमराज। इसमें इन्होंने यमराज को टिक किया है। ठीक है। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके तो वह क्या होता है? इंद्रिय, इंद्रजीत, इंद्रियशेष या अतीन्द्रिय। तो इन्होंने अतीन्द्रिय टिक किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर हम केवल पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर किस प्रकार का आया, कौन कौन से प्रश्न आए और किस प्रकार से पेपर का क्या स्टैंडर्ड रहा है। और ये एक एस्पिरेंट के द्वारा पेपर टिक किया गया है और उस एस्पिरेंट के उसने पेपर सेंड किया। उस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और पेपर बहुत ही अच्छा आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग इसमें से कौन सा शब्द है? तो 4 है। तो पुल्लिंग है विवाह। पंखा का बहुवचन क्या है? पंखे होता है। दुशासन का संधि विच्छेद, संधि विग्रह क्या होता है? दुह प्लस शासन। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम जो है तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा गया। तत्सम शब्द कौन सा है? तो वह है अक्षर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। उसे मृत्युदंड की सजा हुई। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो इसमें इन्होंने चारों लगाया, चारों शब्द नहीं है। उसे मृत्युदंड मिली की हुई, मतलब सज़ा तो बिल्कुल ही गलत है। तो विंध्याचल पर्वत, विद्या प्लस अंचल, अंचल माने पर्वत होता है, तो पर्वत भी इसमें गलत लगा हुआ है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। तो शुद्ध भैंस ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है तब जाके सही होगा, ये भी गलत है। मेरे को उससे बात करनी है, मेरे को उनसे बात करना पसंद नहीं है। तो उससे या उनसे, तो इसमें जो है ये भी गलत है। तो चारों पर इसमें जो है चारों गलत है। 22वां जो प्रश्न है खग जाने खग की ही भाषा, इसका क्या अर्थ है? तो समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। 23 प्रश्न नंबर है हरि मोहन को रुपए देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो मोहन को तो संप्रदान कारक है। अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? अरुण शब्द का प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर।
आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। वाक्य में किस भाग में अशुद्ध है? अनेकों लोग। आज की भाषा में अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। अनेकों लोग, अनेकों नहीं होना चाहिए, अनेक लोग उपस्थित थे, तो यहाँ पर ये गलत है, अनेकों लोग। अब जो है मैथ के 25 प्रश्न आए हैं, 26 से लेके हैं जो है 50 तक। मैथ के प्रश्न पहला है 18 + 15 भाग 3 × 9। बहुत ही आसान प्रश्न आया है। 15 को 3 से भाग देंगे, 5 5 9 45, 45 और 18 कितना हो जाएगा? सीधे 63। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न आया है। 26 नंबर प्रश्न है 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो नया माध्य 33 हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुलक सबसे ज़्यादा किसकी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही बहुलक होती है। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 बार, 3 जो है 4 बार आया है, तो यहाँ पर बहुलक कितना हो गया? 3। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। 13 15 12 21 10 14। तो इसको जो है आरोही क्रम में लगाएंगे, 10 12 12 13 14। फिर इसमें जो है माध्यिका ज्ञात कर लेंगे, 3 3 6 1 7 है, तो इसमें जो है मध्य वाली संख्या ही हो जाएगी, मतलब मध्य में 13 आ रही तो 13 माध्यिका हो गई। बहुत ही आसान प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज मतलब आधार 18 है, तो तीनों भुजाएं 18 18 होंगे, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 18 3 54। बहुत ही आसान प्रश्न आए हैं। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। तो 12 और 11 का गुणा कर देंगे, 132 हो जाएगा, सीधे आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक संचयी बारंबारता बंटन दिए गए, नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है, पूछा गया है। संचयी बारंबारता देखिए 3 8 15 22, 3 8 15 25 और 33। 3 पहले 8 में से 3 गए 5, फिर 15 में से 8 गए 7, फिर 25 में से 15 गए, फिर 10, 33 में से 25 गए तो बचे 8। अब यहाँ पर जो है इसमें बारंबारता जो है किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है। अब देखिए अब बारंबारता किस वर्ग की अधिकतम आ रही? 10 आ रही, तो 10 किस में है? 19 और 21, तो इसमें 19 और 21 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। गुणनखंडों का योग का फार्मूला लगाएंगे और तुरंत जो है हमें इसके गुणनखंडों के योग का फार्मूला जो है आ जाएगा 6096। अब हम बात करेंगे कि जो 34 से 38 नंबर प्रश्न जो है वो इसी तरह से देने हैं। ये जो है एक पाई चार्ट पूछा गया है। पाई चार्ट में जो है ये ग्राफ आया है। ग्राफ में जो है इस ग्राफ में जो है कंपनी की कमाई दी है मिलियन रुपए में, और 1991 से 1999 तक जो है दिखाया गया है। हर वर्ष एक कंपनी की मिलियन में कमाई होती है और कितनी होती है वो भी दिया गया है। और यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न हैं। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है, उनका अनुपात ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न है 1997 से 98 कंपनी की आय 1994 95 में कितनी गुना थी। तो ये गुना पूछा गया है, कितनी गुना थी। और 1996 97 में कंपनी की आय समय इच्छाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो ये इस प्रकार से 37 नंबर प्रश्न है कि 1997 से 98 कंपनी की आय में 93 94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, ये पूछा गया है। 1994 95 से 95 96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी, ये पूछा गया है। अब कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना है। यहाँ पर कक्षा वर्ग दिए गए हैं, वर्ग दिया गया है, बारंबारता मतलब इसमें बताना है कि बारंबारता घनत्व कितना है। तो इसमें बारंबारता घनत्व निकालना है। 21 से 25 के डिफरेंस जो है 4 आ रहा है, तो उन्होंने 4 ही यहाँ पर टिक कर दिया है। अब जो है हिस्टोग्राफ आयत चित्र एक प्रकार का क्या होता है, यह जो है क्या होता है, एक आवृत्ति आरेख होता है, ज्यामितीय आरेख होता है या अंकगणितीय रेखाग्राफ होता है। तो इस प्रश्न का इन्होंने टिक नहीं किया। जहाँ तक यह जो है ज्यामितीय आरेख होता है, इन्होंने लगाया है फ्रीक्वेंसी डायग्राम, इन्होंने आवृत्ति आरेख। हिस्टोग्राफ आयत चित्र इन्होंने लिखा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आरेख लगाया है। तो आवृत्ति आरेख जहाँ तक सही हो सकता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल
का कितने गुना होगा, तो यह जो है हाफ यानी कि आधा होगा। 42 नंबर है, यदि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है और ए बी 12 है, ए सी 13 है, तो बी सी जाहिर सी बात है 5 होगी। अब जो है द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 = 0 के मूल क्या हैं ये पूछा गया है। इसके मूल पूछे गए हैं, तो इसके जो मूल जो है हमें किस वाले सूत्र से निकालने पड़ेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो 2 + -√5 आएगा। 44 नंबर प्रश्न है, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से 1820 रुपये की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। तो इसमें जो है टोटल आएगा 3,380 रुपये। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसमें 11% इन्होंने लगाया है। इसमें 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने को कहा गया है। इसमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसमें हर का अंश का एलसीएम और हर का अंश का लासा और हर का मासा निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 46 नंबर प्रश्न में फिर है दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है। यानी इसका HCF 11 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। दो संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या कितनी है, 143। 11 की गुणा कर देंगे छोटी संख्या मतलब 13 से, तो 143 आ जाएगा। बस अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम 17 से गुणा कर देते, तो कितना आ जाता, तो वैसे 17 से जब गुणा करेंगे तो वही 187 के लगभग आता। नंबर 48 है, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसकी एक भुजा की माप जो है 5 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है 8 और 6, इसका क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल, तो 8 × 48 हो जाएगा उसी हिसाब से। तो इसकी एक भुजा 5 है, तो दूसरी भुजा पूछी गई है कितनी होगी, तो दूसरी भुजा का जो है 5, इन्होंने 5 ही लगाया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें समचतुर्भुज के परिमाप दिया है 120 सेंटीमीटर। किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, आधार गुणे, और उस हिसाब से इसका पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। फिर इस प्रश्न को इन्होंने 360 लगाया है, इन्होंने 12×3=36, मतलब 360 के हिसाब से इन्होंने लिख दिया है। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला या वाली क्या होता है, आयत। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला या भुजाओं वाली क्या होता है, इन्होंने रेक्टेंगल लिखा है, आयत लिखा है। तो ये 50 तक जो हमारे मैथ के प्रश्न थे। अब 51 नंबर में जो है देखेंगे, यहाँ पर जीएस और करंट से संबंधित प्रश्न है। नई प्रौद्योगिकों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, तो इसमें इन्होंने ईंधन का उत्पादन बढ़ेगा। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गई हैं, तो इन्होंने किसे लगाया है, रिथम मेमानिया को। रिथम मेमानिया को इन्होंने लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर। किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता हुई, तो यहाँ पर इन्होंने लगाया चाइना। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो इनको किसने कहा था, इन्होंने लगाया है महात्मा गांधी को। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया, हैदराबाद रियासत के खिलाफ, तो हैदराबाद टिक किया है। 56 नंबर प्रश्न में है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, तो वो किस में है, सिक्किम में है। सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, 57 में है। EFT का पूर्ण क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। 58 नंबर है, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है, जिन्होंने कनाडा में लगाया है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आर्टिकल 19 में, बहुत बिल्कुल सही है।
किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान कब आया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। 61 नंबर प्रश्न है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तब भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथिगो। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो किस अनुच्छेद में इसमें आएंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? 36 अनुच्छेद आर्टिकल मतलब भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये साबरमती में शुरू किया था, साबरमती से। ठीक है। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो सती प्रथा के जो है किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है राजा राम मोहन राय से इनकी बहुत अच्छी बनती थी, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत होता है। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र पर। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 8 राज्यों के साथ। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है? कृषि पर। बिल्कुल सही। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? NH2। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? कौन सी है? थारू। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? कानपुर में। निम्नलिखित में से मिला है गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये रिहान नदी पर है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। जामनी बांध जामनी नदी पर। गोविंद सागर बांध जो है सहजार नदी पर। अब 75 नंबर प्रश्न है, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग कर, ऑनलाइन खरीदारी कर, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? ओपनिंग ए ईमेल अटैचमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त करना है? तो कौन सी है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। अगला प्रश्न कौन सा है? 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? राष्ट्रीय ये इसमें कौन सा है? इसमें हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। भारत 79 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो वो कौन सी है? NASAP, नेशनल जो है NSAP। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना डी वाला। 81 नंबर है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में युवाओं को प्रवास को रोकने का प्रयास करती है? तो कौन सी है? SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आधारित है? तो कहाँ स्थित है? मेरठ में। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? कौन सी है? उत्तर प्रदेश HMIS, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविका को सुनिश्चित करना है? कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। UPRRDA, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई? 2003 में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह 2020 में।
87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन यूपी भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो इसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ए वाला। 88 नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? FFS मतलब फार्मर फील्ड स्कूल, बी वाला, फार्मर फील्ड स्कूल। 80 नंबर है, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 89 नंबर में सी। 90 नंबर है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? कौन सी योजना शुरू की गई? ए वाली, मतलब कि यूपी मातृभूमि योजना। 91 निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार को रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? उस योजना का नाम है आजीविका स्कीम, यानी आजीविका योजना, बी वाला। जो है 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों का और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो उस योजना का क्या नाम है? उस्ताद योजना। 93 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता, कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? उस योजना का क्या नाम है? ट्रेड योजना। और 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय, नंबर ए। 95 प्रश्न है, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? कितने हैं? 30% के। 96 नंबर प्रश्न है, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त कितनी धनराशि दी जाती है? 30,000। 97 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो इसमें जो हमारा बी नंबर वाला सही है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। नंबर 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो वो कौन सी है? JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, ए वाला ऑप्शन। 99 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्रारंभिक जिम्मेदारी है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, डी वाले ऑप्शन की, ICDS। नंबर 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो कौन सी अभी शुरू हुई थी? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना अभी जल्द में ही सर्वे के लिए शुरू हुई थी। गाँवों का जो है ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण कराना, उनका मानचित्रण कराना, इसके लिए कि जो है सरकार ने कौन सी स्वामित्व योजना, स्वामित्व ऐप भी जारी किया था, पंचायती राज स्वामित्व ऐप, और ये स्वामित्व योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नों का ट्रेंड ऐसा इस प्रकार रहा जो हमने अभी तक डिस्कस किया। टोटल 100 प्रश्न आए, जिनमें से 25 हिंदी के, 25 जो है मैथ के, 25 जो है GS के और 25 जो है करंट के। तो पेपर बहुत ही अच्छा रहा, और आपके अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे के जो भी एग्ज़ाम होंगे उनकी आंसर की आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, पेपर का एनालिसिस मिलता रहेगा, पेपर पर डिस्कशन मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप पे कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें।